लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर अपन ने लिखा था Yes, a sir. metal surface has a large number of free electrons but they cannot come out from the surface due to attraction force of atoms. Clear? आपको मालूम है आइंस्टीन ने जो ये दिया था फोटोनिक इफेक्ट 1905, मैंने गलती से 1924 बोल दिया। 1924 में तो उसको नोबेल मिला था, जब 1905 में दिया था और 1924 में शायद उसको नोबेल मिला था। ठीक है, आ रही आवाज? अरे आवाज आ रही नहीं। Yes, sir. अब इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पर है, इसने किसी फोटोन को ईएम वेव्स को रिसीव किया जिसकी एनर्जी जो मिनिमम अमाउंट चाहिए फॉर रिजेक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट सरफेस। देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड is called work function, and this is the characteristic property of surface। यानी हर सरफेस के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो वर्क फंक्शन पूरा लिखिएगा। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर एजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस। एंड दिस वर्क फंक्शन को W कहते हैं, कई फाई भी कहते हैं। फाई से भी शो होता है, W से भी शो होता है। तो W और फाई ये कहलाता वर्क फंक्शन। और आप जानते हो, क्लियर है? अब किसी फोटोन की एनर्जी मान लो E है, अगर E ग्रेटर देन फाई है, यानी वो एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे टेक प्लेस। मे लिखना, मे टेक प्लेस, उसका भी कारण बताऊंगा। और अगर E लेस देन फाई है, यानी एनर्जी जो फोटोन की है वो वर्क फंक्शन से भी कम है, सर्टेनली नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल एजेक्ट। यानी यहां तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां पर हो सकता है। अब हो सकता क्यों बोला? देखिए, if a photon, if a electron absorb a photon and its energy, जो फोटोन की एनर्जी है, and its energy is greater than that of work function, then electron can eject directly from the surface with maximum kinetic energy. Sir, can you please repeat the line? मुझे याद थोड़ी है, मैं when, या तुम सुना करोगे, मैं अपने मन से बोलता हूं। when electron absorb photon then and gains the energy, then it can directly eject from the surface। एक बार में लिखा करो यार, मैं क्योंकि कंसंट्रेशन से बोलता जाता हूं बना के। और this electron may lose all energy in, and this electron may lose all the energy
in collisions with the other atoms. लिख दिया? अरे लिख लिया भाई? लिख लिया कि नहीं? लिख लिया कि नहीं लिखा? हाँ सर। अब सुनो, अब मान लीजिए मैं उन फोटोन के बारे में बात कर रहा हूं, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से फ्री हो चुके हैं, बट दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अदर एटम्स। अब इसने भी किसी फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ये इसकी जो एनर्जी है फोटोन की वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, और इसने भी किसी फोटोन को एब्जॉर्ब किया और इसकी एनर्जी भी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है। ध्यान रखो, जो डीप से निकलेगा, जो डीप से निकलेगा यहां पर, इसको जो एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हेलो, जो अंदर Yes sir. डीप से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको सरफेस तक आने के लिए जो कोलिजन करेगा वो एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहां से जो बाहर निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी यूज्ड इन कमिंग आउट, ई डैश। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? Yes sir. हेलो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लो डायरेक्ट बाहर निकल गया, तो इसने जो एनर्जी यूज करी निकलने के लिए वो डायरेक्ट वर्क फंक्शन यूज करी कि नहीं करी? करी कि नहीं? हेलो, करी कि नहीं करी? अरे ये तो कहीं टकराया Yes नहीं sir. ना। और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन ने उस सर इस फोटोन को, मार्कर से दिख नहीं रहा। चलो देखता हूं मैं, थोड़ा लाइट चल रहा है क्या? यस सर। चलिए, अब इस इलेक्ट्रॉन ने भी इस फोटोन को एब्जॉर्व किया, और इसमें क्या हुआ? अंदर मल्टीपल कोलिजन हुए इसके। क्या हुए? क्या हुए इसके? क्या हुए? हेलो, अरे क्या हुए इसके? क्या हुए इसके? मल्टीपल कोलिजन्स। यानी जिगजैग पाथ हो गया, यानी इसने अपनी एनर्जी को उन मल्टीपल कोलिजन में वेस्ट कर दिया। जो वेस्ट है, जो वेस्ट पार्ट है ई डैश, अगर वो इक्वल टू ई है, यानी जितनी उसने एनर्जी रिसीव करी थी उसके बराबर है, तो कोई फोटोन, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं सर। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अरे जीरो होगी, निकला ही नहीं बाहर। Yes. यस और सर। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? हाँ सर। यानी एक ही सरफेस पर अगर फोटॉन्स गिराए जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेके मैक्सिमम तक हो सकती है। नहीं हो सकती भी? हाँ सर। अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? Yes जल्दी आ sir. रहा है कि? तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन, पहली बात तो ये ध्यान रखो फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए तभी पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, बराबर वर्क फंक्शन 5 प्लस ई के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी दिस एनर्जी of photon is divided into two parts. First part is used to ejection the electron, and second part is used to provide the kinetic energy. And this kinetic energy की रेंज क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की रेंज कितनी होगी? जीरो से लेके 0 टू के Kmax। मैक्स। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया? यस सर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir.
और ये फाई कहलाता है वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, या इसको लिख सकते एच सी बाई लैम्डा नॉट को न्यू नॉट लिख सकते। फ्रीक्वेंसी ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या कहलाती है? Threshold wavelength and threshold frequency. समझ में आया? अगर मैं इस वेवलेंथ को बढ़ाता जाऊं तो एनर्जी कम होती जाएगी ना? Yes, अरे sir. एच सी कांस्टेंट है ना? एच सी क्या है? एच सी क्या है? Constant. तो अगर मैं फाई को डिफाइन करूं, द मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन is called threshold wavelength, corresponding the minimum frequency which can just eject the electron from the surface, that is called threshold frequency. लिख लिया? Yes, sir. The maximum wavelength which can emit the electron, ये जो ejected electron होते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इमिशन किसके कारण होता है? लाइट के कारण, और लाइट को हम फोटो की तरह रिसीव करते हैं। एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। सर सिर्फ लाइट के कारण या फिर कोई भी वेव हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब, लाइट का मतलब, मैं यहाँ पर लाइट नहीं ले रहा हूँ, ईएम वेव्स ले रहा हूँ, लाइट नहीं। एक्चुअली लाइट नहीं, गलत बोल गया मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही है? यस सर। हाँ, तो लैम्डा नॉट क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन जस्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच कैन जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन, विच कैन जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी का उन फोटॉन्स के अंदर है वो वर्क फंक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लिख लिया? Yes. And similarly, that is also the minimum frequency of photon ठीक है? लिख लिया? Yes, sir. और ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन लिख देना, दिस इज द आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? Yes, sir. तो ध्यान रखो, न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस। लिख देना, क्योंकि वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक, देयरफॉर threshold frequency and threshold wavelength are also characteristic of the surface, या और जो सरफेस अगर मेटल है तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक ये मान सकते। तो ध्यान रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ओनली टेक्स प्लेस जब वेवलेंथ हमारी जो होगी फोटोन की, जो फोटोन की वेवलेंथ होगी, अगर वो फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम हो, या फ्रीक्वेंसी फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। नहीं समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है। समझ में आ गया? Yes, sir. अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई एक ये है सर्किट, ठीक है? मान लीजिए बल्ब है, और ये एमीटर लगा हुआ है। हालांकि करंट बहुत स्मॉल होती है, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराए, तो क्या होगा इस और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे भाई? क्या निकलेंगे? हेलो, क्या निकलेंगे?
और वो काइनेटिक एनर्जी से मान लो इस प्लेट पर पहुंच गए, तो सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। सर्किट क्या होगा? Complete. सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, और करंट बहने लगेगी तो एमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा कि नहीं दे देगा? Yes, sir. तो इस करंट को कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं भी? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। ये है फोटो करंट। क्या है ये? फोटो करंट। यहाँ लिखना आप फोटो करंट, और ये कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और ये बल्ब है, हालांकि बल्ब बहुत कम है ये, मतलब ये करंट जो आती है बहुत स्मॉल आती है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है? 0 से लेके k मैक्स तक। कहां से कहां तक? 0 से K max. अब देखिएगा, एक बात तो दो चार चीजें याद रखो। क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक कुछ बता रहा हूं मैं, देखो। नो टाइम लैग इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। मान लो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब किया और उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो इसने एब्जॉर्ब तो कर लिया, बाहर तो निकलेगा नहीं, सरफेस के बाहर तो आ नहीं सकता। आ सकता क्या? अरे आ सकता क्या ये? अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता क्या? नहीं सर. तो एब्जॉर्ब कर लिया तो उसी समय एमिट भी कर देगा, तो लिखिएगा। लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, तो लिखिएगा नो टाइम लैग इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। देखो, फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, जिनके लिए जो एनर्जी है एच न्यू, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो अगर ग्रेटर देन 5 है, यानी एच न्यू इज ग्रेटर देन अगर 5 है, then each photon will eject single electron। समझे? यानी ऐसा नहीं होता कि मान लो एक फोटोन के अंदर एनर्जी 3 गुना है वर्क फंक्शन की। मान लो जो एनर्जी है वो 3 गुना है वर्क फंक्शन की। समझ में आ रहा? हेलो हेलो। Yes sir. अगर मान लो जो फोटोन है उसकी एनर्जी 3 गुना है वर्क फंक्शन की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लें और तीनों बाहर निकल जाएं। ऐसा नहीं होगा। ये फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नहीं समझे? हाँ सर. समझे कि? और मान लीजिए 2 फोटोन हैं और इन दोनों फोटोन की एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। E1 भी कम है 5 से और E2 भी कम है 5 से, लेकिन E1 प्लस E2 बड़ा है 5 से। तब भी ऐसा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्जॉर्ब टू फोटोन, यानी पार्ट्स में एब्जॉर्ब नहीं होते। बात समझे? नहीं समझ में आया? Yes sir. तो लिखिएगा क्या लिखा आपने? ईच फोटोन विल एजेक्ट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन विल कंज्यूम बाई 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। द एनर्जी ऑफ फोटोन देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ फोटोन विल कंज्यूम बाई 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। लिख लिया? Yes sir. और ध्यान रखो, फोटोन की एनर्जी को क्वांटम एनर्जी कहते हैं बिकॉज इट चेंजेस इन स्टेप्स बाई लैम्डा। है ना? लिख लिया ना? Yes sir. तो तीसरा पार्ट लिखो, क्वांटम एनर्जी कैन नॉट यूज्ड इन पार्ट्स। इट कैन नॉट यूज्ड इन पार्ट्स। इसके लिए और लिखवा दे रहा हूं, चलो। टू लेस एनर्जेटिक फोटोन, ये दोनों एनर्जी लेस एनर्जेटिक थे। टू लेस एनर्जेटिक फोटोन कैन नॉट कंबाइन
ये दोनों जुड़ के ऐसा नहीं हो सकता एक फोटोन बन के इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, अरे ठीक है। Yes, sir. हाँ, मान लीजिए आपने 100 फोटोन इस पे डाली मेटल पे, तो जरूरी नहीं है कि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही कराए। मैंने बताया 100 फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को ही निकाले। तो हो सकता है वो पूरी एनर्जी पाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन अंदर मल्टीपल करता हुआ अपनी पूरी एनर्जी को अंदर ही लूज कर दे। क्यों भाई, Yes, मेरी बात नहीं समझ में आ रही? Ari. तो लिखिएगा क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ मेटल सरफेस। दो तीन लाइन लिख लो। नंबर ऑफ फोटोन जो होंगे, नंबर ऑफ फोटोन लिखिएगा, नंबर ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? मतलब टोटल नंबर फोटोन को जो गिरे, नंबर ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिया? Yes, ठीक है, तो जनरल में यही होता है कि फोटोन के नंबर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनसे ज्यादा होंगे। हर फोटोन मान लो हर इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब ही कर लिया, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि कुछ फोटोन क्या होंगे, अपनी एनर्जी को, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे अंदर। होगा कि नहीं? Yes. तो एफिशिएंसी लिखो ईटा, एफिशिएंसी ईटा, ये कहलाती क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी लिख लिया? क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फोटोन इनटू 100। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फोटोन, आप लिख देना है पूरा, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इनटू 100, परसेंटेज में आ जाएगा। लिख लिया? Yes. तो आज का समझ में आया इतना? Yes, सर sir. ये जितने भी कैलकुलेशंस हैं कि टाइम लैग नहीं होता, या फिर ये तो सर उस समय कैसे देखी गई होंगी, क्योंकि उस समय तो ना माइक्रोस्कोप्स थे उतने एडवांस, ना वो सब थे, तो सर उनने कैसे पता किया होगा? उन्होंने ये देखा जब तक फोटोन गिरते रहते हैं तब तक करंट बहती है, और जैसे ही फोटोन का गिरना बंद हो जाता है करंट तुरंत स्टॉप हो जाती है। आ गई बात समझ में? यस सर, बट टाइम लैग तो ऐसे तो 0.000 ऐसे बहुत जीरोस के बाद भी हो सकते हैं ना, उनके पास उस तो तरह की उनने मशीन एक्यूरेटली कैसे बता दिया? टाइम लैग का बताया उन्होंने, ये बताया करंट बहती नहीं है। उसके बाद अगर ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उन्होंने जैसे ही फोटोन का गिरना बंद किया वैसे ही करंट स्टॉप हो गई। टाइम लैग थोड़ी हुआ कि वो वेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की और आएंगे, रिसीव करें, अपनी एनर्जी को रिसीव करें। बात समझ में आ रही है? यस सर। वो तो इंस्ट्रूमेंट से इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि जैसे ही उन्होंने फोटोन का गिरना बंद किया तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो गया, या उन्होंने लेस एनर्जेटिक फोटोन डाले तो उन्होंने देखा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला बाहर। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि अगर टाइम डिले हो जाता तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता उसी बीच में कोई दूसरे फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, वो नहीं कर सकता था। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, श्रद्धि आज के नोट्स भेज देना जरा मुझे, हैं? सर मुझे उस Yes, दिन के भेज दीजिए। अभी? हाँ, कब के? सर उस दिन के, अब उस दिन कौन सा दिन था?
सर मतलब जिस दिन आपने वो न्यूक्लियस वाला पूरा करवाया था ना, रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस वाला, अरे वो उसमें लिखा हुआ है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है सिस्टम, अगर मास ऑफ न्यूक्लियस को बहुत हैवी नहीं मांगो। सर किस दिन का? अरे मेरे ख्याल से 3 दिन पुराना होगा वो। सर एक्चुअली लास्ट चलो मैं मैंने भेज वहां दूंगा तक भेज लिखा दूंगा था भेज दूंगा जब भेज दूंगा। आपने वो क्वेश्चन दिया था ना, व्हाट विल बी द फाइनल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी बिटवीन वी एंड वी व्हेन वी एंड वी बिकम्स इक्वल, तो सर वो वाला जो मुझे याद नहीं रहता क्वेश्चन, एंड कर दे ठीक है। सर वो जो रिवर बैंक वाला था ना, जिसके अंदर मोशन टेढ़ा जा रहा था उसको अप्रोच करने वाला, जिसमें वेलोसिटी इक्वल दे दी थी, तो केस आपने बोला था कि मिनिमम सेपरेशन आएगा। ये लोग भेज देंगे तो देख लेना ठीक है। यस सर।